नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से फ्रांस का इनकार। ट्रंप ने मैक्रोन को दी 200% टैरिफ की धमकी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के अपने प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से इनकार करने के बाद गंभीर आर्थिक कदम उठाने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर फ्रांस इस शांति पहल में शामिल नहीं होता तो वह फ्रांसीसी फाइन और शैंपेन पर 200% तक का आयात टैक्स यानी टैरिफ लगा सकते हैं। ट्रंप द्वारा किसी देश को उनके बोर्ड ऑफ पीस में शामिल करने के लिए दबाव बनाने का यह पहला मामला सामने आया है। ट्रंप ने भारत को भी न्योता दिया है, लेकिन भारत की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ट्रंप ने सोमवार को रिपोर्टरों से कहा कि अगर उन्होंने यानी मैक्रोन ने कहा कि वे शामिल नहीं होंगे तो मैं उनके फाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगाऊंगा और तब शायद वो शामिल हो जाएंगे, लेकिन उनका शामिल होना अनिवार्य नहीं है। यह धमकी उस समय आई है जब ट्रंप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए प्रस्तावित ग्लोबल शांति मंच बोर्ड ऑफ पीस को लेकर दुनिया के कई प्रमुख देशों को आमंत्रित कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को मजबूत करने की बजाय यह नया मंच वैश्विक संघर्षों का समाधान करेगा। ट्रंप ने शेयर की एडिटेड तस्वीरें, ग्रीनलैंड को बताया अमेरिकी क्षेत्र। ट्रंप की तस्वीरों से नया विवाद, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ग्रीनलैंड को लेकर विवादित तस्वीरें साझा की हैं। एक तस्वीर में वे ग्रीनलैंड में अमेरिकी झंडा फहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी नजर आ रहे हैं। तस्वीर के सामने लगी तख्ती पर लिखा है, ग्रीनलैंड अमेरिकी क्षेत्र स्थापित 2026। ट्रंप ने एक और तस्वीर भी पोस्ट की जो अगस्त 2025 में ली गई। एक असली तस्वीर का एडिटेड रूप है। उस मूल तस्वीर में यूरोपीय नेता वॉशिंगटन यात्रा के दौरान एक बोर्ड के सामने खड़े थे। तस्वीर में बोर्ड पर जो नक्शा है उसमें यूक्रेन में रूसी कब्जे को दिखाया गया था, लेकिन ट्रंप द्वारा साझा किए गए एडिटेड वर्जन में उसी बोर्ड पर उत्तरी अमेरिका, कनाडा और ग्रीनलैंड को अमेरिकी झंडे के रंग में दिखाया गया है और ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बताया गया है। इन तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। ब्रिटेन की संसद में ट्रंप पर तीखा हमला। लिबरल डेमोक्रेट नेता ने ट्रंप को बताया इंटरनेशनल गैंगस्टर। ब्रिटेन की संसद में अमेरिकी विदेश नीति को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद देखने को मिला, जब लिबरल डेमोक्रेट पार्टी के नेता एड डेवी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इंटरनेशनल गैंगस्टर, धमकाने वाला और अमेरिका के इतिहास का सबसे भ्रष्ट राष्ट्रपति बताया। डेवी ट्रंप द्वारा यूके और 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी और ग्रीनलैंड को हासिल करने की कोशिशों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ट्रंप बिना उकसावे के आक्रामकता दिखा रहे हैं और इससे अमेरिका यूके के विशेष संबंध खत्म होने की कगार पर हैं। डेवी ने आरोप लगाया कि ट्रंप नेटो को कमजोर करने और सहयोगी देशों की संप्रभुता कुचलने की धमकी दे रहे हैं, जिससे रूस और चीन को फायदा होगा। इस बीच ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा दिखाने वाली एडिटेड तस्वीरें पोस्ट की हैं। तमिलनाडु विधानसभा में टकराव, राज्यपाल आर.एन. रवि ने सदन से वॉकआउट किया। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने की राज्यपाल की आलोचना। तमिलनाडु में मंगलवार को उस समय राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया जब राज्यपाल आर.एन. रवि ने विधानसभा में डीएमके सरकार की ओर से तैयार अभिभाषण पढ़ने से इनकार कर दिया और बिना भाषण दिए ही सदन से वॉकआउट कर गए। राजभवन ने इसके कुछ ही मिनटों बाद 13 बिंदुओं में सफाई जारी की। राजभवन का आरोप है कि भाषण में कई गलतियां, अप्रमाणित दावे और भ्रामक बातें थीं और लोगों से जुड़े कई अहम मुद्दों को नजरअंदाज किया गया था। यह भी कहा गया कि राज्यपाल का माइक्रोफोन बार बार बंद किया गया और उन्हें बोलने नहीं दिया गया। बयान में सरकार के इस दावे पर भी सवाल उठाया गया कि राज्य में 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आया है। राजभवन के मुताबिक कई एमओयू सिर्फ कागजों पर हैं और असली निवेश बहुत कम है। साथ ही बयान में दलितों और दलित महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार और यौन हिंसा का मुद्दा भी उठाया गया और राष्ट्रगान के अपमान जैसे मुद्दे भी इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्यपाल के वॉकआउट करने को विधानसभा और उसकी गरिमा का अपमान बताया है और कहा है कि राज्यपाल का यह व्यवहार असंवैधानिक है। स्टालिन ने याद दिलाया कि यह तीसरी बार है जब आर.एन. रवि ने अभिभाषण नहीं पढ़ा। इससे पहले 2024 और 2025 में भी ऐसा हो चुका है। संविधान के अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल को सरकार द्वारा तैयार भाषण ही पढ़ना होता है। बता दें कि राज्य में चुनाव नजदीक होने के कारण इस टकराव को राजनीतिक रूप से भी देखा जा रहा है।
नोएडा के टेक एक्सपर्ट की मौत पर राहुल गांधी का हमला। भारत में सड़कें, पुल, पानी, प्रदूषण, भ्रष्टाचार और लापरवाही जान ले रही है। मामले में नोएडा के बिल्डर को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नोएडा में 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की दर्दनाक मौत पर गहरा दुख जताते हुए इसे जवाबदेही की कमी का नतीजा बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारत में सड़कें, पुल, पानी, प्रदूषण, भ्रष्टाचार और लापरवाही जान ले रही है और शहरी व्यवस्था का फेल होना पैसे या तकनीक की नहीं बल्कि जिम्मेदारी की कमी की समस्या है। बता दें कि युवराज की शनिवार तड़के घने कोहरे में कार फिसलने से मौत हो गई जब उनकी कार सेक्टर 150 में एक निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट के लिए खोदे गए गहरे पानी भरे गड्ढे में गिर गई। राहुल गांधी ने चश्मदीद और मृतक के पिता का वीडियो भी साझा किया, जिसमें चश्मदीद ने कहा कि अगर समय पर कार्रवाई की जाती तो उस आदमी की जान बच सकती थी। और मृतक के पिता ने बताया कि वहां कई लोग थे जिनमें से कुछ वीडियो बना रहे थे, लेकिन उनके बेटे को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी बनाई है, जो 5 दिन में रिपोर्ट देगी। दमकल पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की मदद से शव निकाला गया था। पोस्टमार्टम में दम घुटने और कार्डियक अरेस्ट से मौत की पुष्टि हुई। ग्रेटर नोएडा में 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। नॉलेज पार्क पुलिस स्टेशन की टीम ने उन्हें हिरासत में लिया। अभय कुमार नॉलेज पार्क इलाके में स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एमसेट फिश टाउन के मालिक हैं और जांच में उनकी भूमिका सामने आने के बाद उन्हें आरोपी बनाया गया है। इससे पहले सरकार ने नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एम लोकेश को बर्खास्त कर दिया था। चीन के फैसले से भारत में महंगे होंगे इलेक्ट्रिक वाहन। चीन ने घटाई टैक्स छूट। भारत में ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि चीन के नए फैसले से ईवी की बैटरियां महंगी हो सकती हैं और इससे कार, स्कूटर और बाइक की कीमतें बढ़ने की आशंका है। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 8 जनवरी को लिथियम आयन बैटरी पर मिलने वाला निर्यात टैक्स रिबेट यानी एक तरह की टैक्स की छूट को 9% से घटाकर 6% करने का फैसला किया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और 2027 तक पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। भारत की अधिकतर ईवी कंपनियां बैटरी चीन से मंगाती हैं और बैटरी की लागत वाहन की कुल कीमत का 1/3 से ज्यादा होती है। इससे कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा और वे कीमतें बढ़ा सकती हैं। जिन कंपनियों के छोटे या अल्पकालिक कॉन्ट्रैक्ट हैं उन पर ज्यादा असर पड़ेगा। पहले से बढ़ती लिथियम कीमतों और घटती सब्सिडी के बीच इस कदम से भारत में ईवी की बिक्री पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। नितिन नबीन बने बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। पीएम मोदी बोले, पार्टी के मामलों में वही मेरे बॉस। भाजपा नेता नितिन नबीन को औपचारिक रूप से पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार बीजेपी के संगठनात्मक चुनावों के रिटर्निंग ऑफिसर के लक्ष्मण ने उन्हें चुनाव का प्रमाण पत्र सौंपा। नितिन नबीन के अध्यक्ष चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी ने उन्हें बधाई दी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री 25 साल से लगातार हेड ऑफ दी गवर्नमेंट रहे हैं, लेकिन यह सब अपनी जगह पर है। इन सभी से बड़ी चीज मेरे जीवन में है कि मैं बीजेपी का कार्य करता हूँ। उन्होंने कहा कि जब बात पार्टी के विषयों पर आती है तब मैं कार्य करता हूँ और नितिन नबीन जी मेरे बॉस हैं। वहीं जेपी नड्डा ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि नितिन नबीन जैसे युवा, ऊर्जावान और प्रतिभावान नेता ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली है। उन्होंने कहा कि करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दी जाती हैं। मेनका गांधी के डॉग मैनेजमेंट बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई उदारता। अवमानना की कार्रवाई फिलहाल स्थगित। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने से फिलहाल परहेज किया। कोर्ट ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन से जुड़े अपने आदेशों पर की गई उनकी आलोचनात्मक टिप्पणियों को गंभीर माना, लेकिन उदारता दिखाते हुए अवमानना की कार्रवाई नहीं की। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि मेनका गांधी ने हर तरह की टिप्पणियां की हैं और यह अवमानना के दायरे में आती हैं। जस्टिस मेहता ने उनके वकील से पूछा कि पूर्व मंत्री रहते उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए क्या बजट दिलाया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि कुत्तों को खाना खिलाने वालों को जवाबदेह बनाने वाली उनकी टिप्पणियां व्यंग्य नहीं बल्कि गंभीर थी। 13 जनवरी को कोर्ट ने राज्यों से
डॉग बाइट मामलों में भारी मुआवजा देने और नियमों को सख्ती से लागू करने की बात कही थी। अदालत ने पिछले 5 साल से नियमों के ठीक से लागू न होने पर भी चिंता जताई। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.